उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति पुत्र ध्रुव और सुरुचि पुत्र उत्तम था। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी विमाता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठकर देख ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में बैठने चढ़ने आए हुए पुत्र को आदर नहीं किया। अपने सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और सुरुचि ने ध्रुव को पिता से दूर कर दिया। ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए सब बात बताई। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, तुझे अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को मैं प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। अपनी माता से इस प्रकार बात कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर से बाहर वन में जा पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से आए हुए सप्तर्षियों को बैठे हुए देखा। ध्रुव ने उन सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन भी किया और नम्रता, कुमार, अभी तो तू सिर्फ 4-5 वर्ष का बालक जान पड़ता है। तेरे चिंता का कोई कारण भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी तो तेरे पिता भी जीवित हैं। फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब ध्रुव ने ऋषियों को वह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहे थे। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे तो न धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले से किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे यह बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, तू समस्त बाह्य विषयों से चित्त हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्र चित्त होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। यह सब सुनकर ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घकाल तक कठिन तपस्या करने से देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में भी उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। पर ध्रुव एकाग्र चित्त होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी की ओर देखा तक नहीं। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से प्रकट हुए और भगवान बोले, हे उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अपनी इच्छा अनुसार तू वर मांग। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और ध्यानावस्था में देखते हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हुए साक्षात अपने सामने खड़े देखा। तब भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। भगवान ने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई है। पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छुपा है। मैं मेरी सौतेली माता के गर्वीले वचनों से आहत होकर आपकी तपस्या में प्रवृत्त हुआ है, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन के योग्य नहीं। अंत इस संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। श्री भगवान बोले, वत्स, तूने मेरी कृपा से तू निश्चित ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे निश्चित ही ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्तर्षियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातःकाल और संध्याकाल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महापुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही दिव्य संसार में ध्रुव तारा दृढ़ अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। भक्त ध्रुव की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो, वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। भगवान की भक्ति करते ही होगे जैसे ध्रुव करता है।
तो भगवान यदि आप पे भी प्रसन्न हो जाए तो आप वरदान में कौन सा वर मांगोगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।